वो सोचते थे कि संसद में खड़े होकर वक्फ बोर्ड की ढाल लेकर हिंदू हितों को चुनौती देंगे। वो सोचते थे कि वो सरकार को घेर लेंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि जब शब्द सत्ता से टकराते हैं तो उनके पीछे नीयत भी देखी जाती है। मोदी सरकार जब वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर नया कानून लेकर आई तो सबसे पहले विरोध की आवाज आई अफजल अंसारी की तरफ से। उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी बताया, धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अफजल अंसारी वाकई मुस्लिम हितों की बात कर रहे थे या फिर वक्फ संपत्तियों पर वर्षों से जारी कब्जे को बचाने की जुगत कर रहे थे। क्योंकि अफजल अंसारी का अतीत भी सवालों से भरा है, कभी गैंगस्टर भाई मुख्तार के साथ रिश्तों को लेकर तो कभी खुद पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर। और जैसे ही केंद्र सरकार ने वक्फ पर शिकंजा कसना शुरू किया तो विरोध के बहाने डर झलकने लगा। ये कहानी एक ऐसे नेता की है जो संसद में तो गरजता है लेकिन अब कानून की नजरों में फंसा है। नाम है अफजल अंसारी, चुनाव में जीत, संसद में सीट, लेकिन अब सब कुछ दांव पर है। मोदी सरकार लेकर आई वक्फ संपत्ति बिल, मकसद देश भर में फैली वक्फ जमीनों पर पारदर्शिता। लेकिन अफजल अंसारी ने संसद में इसे बताया मुस्लिम विरोधी कदम। विरोध हुआ लेकिन सवाल उठे, क्या अफजल वाकई समाज की बातें कर रहे थे या फिर पुराने सिस्टम को बचाने की कोशिश। महोदय, मैं आभारी हूं वक्फ संशोधन बिल की बहस में भाग लेने का आपके ने अवसर दिया। मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करते हुए कुछ जो इसके मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जब ये बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो इन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं पर बल दिया। उन्हीं बिंदुओं पर मेरे सवाल केंद्रित हैं। इन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों का संरक्षित करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस संशोधन बिल की क्या जरूरत आ गई। आप वैसे भी वक्फ प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए उस दिशा में सहयोग कर सकते थे। अलग बिल बना करके आपने ये प्रयास किया और आपके मंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से हम देश में जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड तबका, पसमानदा तबका के मुसलमान है उसको अधिकार देना चाहते हैं, उसको इस प्रॉपर्टी का लाभ देना चाहते हैं। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है ये तो समझ में बात नहीं आती। इन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से हम अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण की योजनाएं लाएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी सहभागिता इसमें होगी। अजीब सवाल है कि जो सरकार महिला बिल तो पास किया हुआ है इस सदन, लेकिन उस महिला बिल को लागू करने के सवाल पर कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सदन के मुखिया अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं।